Good morning, class. Today we are going to read a chapter in Environmental Studies. Okay, this is unit number 3, Our Neighborhood, chapter number 9, and the chapter name is Our Neighbors. That means हमारे पड़ोसी. ओके, तो यूनिट नंबर 3 आप देख सकते हो. यूनिट नंबर 3 का नाम है अवर नेबरहुड. इसका मतलब होता है हमारा आस पड़ोस. ठीक है, तो इस यूनिट नंबर 3 में हम जो हमारा पहला चैप्टर है या फिर वो चैप्टर नंबर 9 जो है हमारे इस यूनिट का लेकिन पहला चैप्टर होगा, थर्ड यूनिट का. और चैप्टर नंबर 9 जो है इसका मतलब जो है इसमें बोला जा रहा है अवर नेबर्स. इसका मतलब होता है हमारे पड़ोसी. ठीक है, तो जब हम अपने आस पड़ोस की बच्चों में बात करते हैं तो हमारे आस पड़ोस में सबसे पहले हमारी बात होती है हमारे पड़ोसियों की, यानी हमारे जो घर के आसपास के जो लोग रहते हैं. ठीक है, या उसके आसपास जो कुछ भी हमें देखने को मिलता है. ठीक है, तो देखते हैं इस चैप्टर में नेबर्स के बारे में, यानी हमारे पड़ोसियों के बारे में क्या बताया जा रहा है, हमारा नेबरहुड के बारे में क्या बताया जा रहा है और क्या होती हैं ये सब चीज़ें. तो स्टार्ट करते हैं. चैप्टर शुरू करते ही हमारे सामने फर्स्ट यहाँ पे एक प्रश्न दिखाई दे रहा है. आप देख सकते हैं क्वेश्चन दिख रहा है आपको. क्वेश्चन है आपका हु आर नेबर्स. मतलब इसका मतलब है पड़ोसी कौन है. नेबर्स कौन होते हैं आप सबको पता है. तो इसका आंसर यहाँ दिया गया है द सराउंडिंग वेयर वी रिसाइड एंड पीपल लिविंग नेक्स्ट डोर मेक आवर नेबरहुड. ठीक है, तो हमें पूछा गया प्रश्न में कि पड़ोसी कौन होते हैं या पड़ोसी कौन है. इसके आगे लिखा हुआ है द सराउंडिंग्स वेयर वी रिसाइड एंड पीपल लिविंग नेक्स्ट डोर. सराउंडिंग मतलब होता है हमारे चारों ओर या आप बोल सकते हो हमारे आसपास. तो ऐसे लोग जो हमारे बिल्कुल रिसाइड यानी कि अगल बगल या देख सकते हो आप घर के आपके आसपास जो भी मकान वगैरह बनाते हैं वहाँ की बात भी बोल सकते हैं हम. एंड पीपल लिविंग नेक्स्ट डोर, और जो ऐसे लोग जो हमारे घर के बगल वाले घर में या फिर नेक्स्ट डोर यानी कि हमारे घर के जो दरवाज़ा होता है, हमने देखा उसके जो आसपास कोई मकान होता है, घर होता है, उसका दरवाज़ा, उसकी बात हो रही है. जो लिविंग इन नेक्स्ट डोर घर के बगल वाले ही दरवाजे वहाँ उस घर में रहते हैं. तो ऐसे लोग क्या होते हैं मेक आवर नेबरहुड. तो इस तरह के लोग जो होते हैं मिलकर हमारा आस पड़ोस बनाते हैं. ठीक है, नेबर्स केयर फॉर ईच अदर. जो पड़ोसी होते हैं एक दूसरे की परवाह करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं. आपने भी अपने घर के आसपास देखा होगा कैसे आपके नेबर्स, जैसे हमारे आसपास क्या होता है जब किसी घर में किसी को कोई ज़रूरत होती है, कभी कोई आवश्यकता बढ़ गई, चाहे अच्छे समय में या किसी ऐसे समय में जब हमें किसी की सहायता की ज़रूरत होती है, तो ऐसे टाइम में हमारे काम कौन आता है, हमारे काम आते हैं हमारे पड़ोसी. ठीक है, जिसे हम नेबर्स कहते हैं. आगे बात हो रही है वी आर सराउंडेड बाय मैनी थिंग्स इन आवर नेबरहुड सच एज शॉप्स, पार्क्स एंड स्कूल्स. ठीक है, तो आप देख सकते हैं वी आर सराउंडेड बाय मैनी थिंग्स, यानी कि सराउंडेड मैंने आपको बताया था चारों ओर से, या तो बोले घिरे हुए बोल सकते हो आप. वी आर सराउंडेड बाय मैनी थिंग्स यानी कि हमारे आसपास क्या है बहुत सी चीज़ें हैं. इन आवर नेबरहुड हमारे आस पड़ोस में, सच एज शॉप्स, पार्क्स एंड स्कूल, यानी कि हमारे आस पड़ोस में बहुत सी चीज़ों से हम घिरे हुए हैं. उनमें से चीज़ें कौन कौन सी हैं, जैसे हम दुकानें हो गई, पार्क हो गए या स्कूल्स हो गए. आप जहाँ रहते हो उसके आसपास कभी किसी घर होंगे, कुछ दुकानें भी हैं आसपास, कभी कहीं पार्क होता है कुछ दूर जाके या घर के पास ही होता है किसी किसी के, और स्कूल्स वगैरह भी. तो ये सब जो मिलकर चीज़ें होती हैं ये हमारा नेबरहुड बनाती हैं, यानी कि हमारे नेबरहुड में ये सब देखने को हमें मिलता है. ठीक है, यानी आस पड़ोस में. तो आप देख सकते हैं जो हमारी पहली पिक्चर में भी यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ नेबर्स दिख रहे हैं आपको. एक घर में जैसे एक फैमिली रह रही है, उसके घर के दूसरे सामने वाले घर में कोई और दूसरी फैमिली रह रही है. तो ये होता है नेबर्स यानी हमारे पड़ोसी. ठीक है, और जहाँ नेबरहुड की बात हो रही है, हमने कहा बहुत सी चीज़ें हमें देखने को मिलती है हमारे नेबरहुड में. इसका फर्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हो, पार्क यहाँ दिखाई दे रहा है और दूसरा हमें स्कूल दिखाई दे रहा है जहाँ बच्चे स्कूल की तरफ जा रहे हैं. ठीक है, आगे देखते हैं इसमें there is a school in our neighborhood, यानी कि यहाँ हमारे नेबरहुड यानी हमारे पड़ोस में एक स्कूल है. चिल्ड्रन गो टू स्कूल फॉर स्टडिंग, और बच्चे क्या करने जाते हैं स्कूल, बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं.
चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क, और बच्चे कहाँ पे खेलते हैं, प्ले इन द पार्क यानी पार्क में खेलते हैं। पीपल वॉक एंड डू एक्सरसाइज इन द पार्क, और जो लोग हैं वो घूमते हैं और व्यायाम करते हैं। कहाँ पर, इन द पार्क, पार्क में। तो आप पूरा सेंटेंस आप भी बोल सकते हैं इसे। चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क, बच्चे जो हैं पार्क में खेलते हैं और लोग पार्क में घूमते हैं तथा व्यायाम करते हैं। ठीक है, आगे है देयर इज़ अ मार्केट इन आवर नेबरहुड। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पड़ोस में एक मार्केट है यानी बाज़ार है। देयर इज़ अ वेराइटी ऑफ शॉप्स इन द मार्केट, यहाँ पे शॉप, वैरायटी होती विविधता के लिए बोलते हैं वैसे, लेकिन एक स्पष्ट और सरल शब्दों में बोला जाए तो अनेक प्रकार के बोल सकते हो आप। तो यहाँ पे मार्केट यानी यहाँ बाज़ार में अनेक प्रकार की दुकानें हैं। पीपल बाय डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम द मार्केट, बाय मतलब होता है खरीदना। बाय आप ये टाटा बाय बाय वाला मत समझिएगा, ये होता है बाय जिसको कहते हैं खरीदना। ठीक है, डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम द मार्केट यानी कि अनेक प्रकार, विभिन्न सामान यानी अनेक प्रकार की चीज़ें मार्केट से लोग खरीदते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने नेबरहुड का कुछ छोटा सा हिस्सा देखा है यहाँ पे कि हमारे आस पड़ोस में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। आगे भी इस बारे में बात होगी इस चैप्टर में। आगे देखते हैं क्या बताया जा रहा है। तो बच्चों ध्यान से देखिए, आगे बात हो रही है देयर इज़ अ हॉस्पिटल इन आवर नेबरहुड, यानी कि यहाँ हमारे पड़ोस में एक अस्पताल भी है या अस्पताल है। ठीक है, देयर आर डॉक्टर्स एंड नर्सेज इन द हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में कौन कौन होता है, आप सभी को पता है कि डॉक्टर और नर्सेज होती हैं हॉस्पिटल में। तो ये जो हॉस्पिटल यहाँ जिसकी बात हो रही है, देयर इज़ अ हॉस्पिटल इन आवर नेबरहुड, यानी कि हमारे पड़ोस में एक अस्पताल है, बोला जा रहा है इस तरह। देयर आर डॉक्टर्स एंड नर्सेज इन द हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में यानी अस्पताल में कौन है, अस्पताल में डॉक्टर और नर्सेज हैं। दे टेक केयर ऑफ सिक पीपल देयर, यानी कि जो बीमार लोग होते हैं वो उनकी वहाँ पे टेक केयर यानी कि देखभाल करते हैं। देयर इज़ अ मिल्क बूथ इन आवर नेबरहुड, यानी कि यहाँ पे मिल्क बूथ, हमारे पड़ोस में एक मिल्क बूथ है। यहाँ पे आप जब बोल सकते हो आपके आस पड़ोस में से डेयरी होती है या जहाँ से आप जाके दूध देते हो, तो वहाँ पे एक यहाँ पे क्या है, एक मिल्क बूथ भी है हमारे पड़ोस में। ठीक है, आगे है पीपल बाय फ्रेश मिल्क फ्रॉम द मिल्क बूथ, लोग जो हैं मिल्क बूथ से ताज़ा दूध लेते हैं या ख़रीदते हैं। ठीक है, आगे है देयर इज़ अ पुलिस स्टेशन इन आवर नेबरहुड। देयर इज़ अ पुलिस स्टेशन इन आवर नेबरहुड, यानी कि हमारे यहाँ पड़ोस में एक पुलिस स्टेशन भी है। तो बच्चों सभी को पता होगा, देखिए पुलिस स्टेशन हर एरिया में या हर क्षेत्र में होना कितना ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, इस तरह से जितनी भी आपको अभी तक की चीज़ें मैंने बताई हैं, जैसे हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया या आपके पार्क वगैरह हो गए, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं हमारे लिए डेली लाइफ के लिए। बिकॉज आपको पता है जब कोई मरीज़, अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसको हॉस्पिटल जाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, उसको इलाज की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए उसे अस्पताल ले जाते हैं। घूमने के लिए, खेलने के लिए हमें पार्क की ज़रूरत है, तो पार्क भी है। अगर हमें पढ़ना है तो हमें उसके लिए स्कूल की ज़रूरत है। उसी तरह से यहाँ पुलिस स्टेशन की बात हो रही, तो यहाँ पर एक पुलिस स्टेशन हर क्षेत्र में होना आवश्यक होता है। वो किस लिए होता है, तो अगली लाइन में इसमें लिखा है द पुलिस मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर इन द नेबरहुड। तो आप इसमें लिखा है पुलिस क्यों आवश्यक है, पुलिस जो है हमारे जो आस पड़ोस है वहाँ पर कानून व्यवस्था को मेंटेन करके रखते हैं, यानी कि कानून और जो हमारे नियम हैं उनको व्यवस्थित रखती है। यानी कि आप समझ सकते हो यदि कोई नियम तोड़ता है या कोई कानून तोड़ता है, जैसे हमारे कुछ नियम है छोटे छोटे, आप एग्जाम्पल देख सकते हो कि हमें पता है जैसे रोड पर जब हम सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं तो हमें बहुत तेज़ नहीं चलानी है, या फिर टू व्हीलर पे हम कहीं जाते हैं तो बिना हेलमेट के जाना, यह क्या है, नियम के विरुद्ध है। यानी कि ऐसा, और जिस तरह कोई करता है तो इस तरह से ये काम करने से हमारे जैसे बच्चों, आपने देखा है आसपास कि ट्रैफिक पुलिस क्या करती है, ऐसे लोगों का चालान कर देती है। तो इस तरह से, और या फिर क्या होता है आपके घर के आसपास या कहीं किसी घर में चोरी हो जाती है, कहीं पे कुछ हो जाता है, तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए पुलिस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए
देयर इज़ अ पोस्ट ऑफिस इन आवर नेबरहुड। यहाँ हमारे पड़ोस में एक पोस्ट ऑफिस यानी कि डाकघर है। तो आप समझ सकते हो आज के टाइम पे तो हर व्यक्ति के पास अपना मोबाइल फ़ोन है और घर में लैंडलाइन भी सबके पास होता है। तो अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने के लिए आजकल मोस्टली लोग फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी पोस्ट ऑफिस की ज़रूरत उतनी ही ज़्यादा है जैसे पहले हुआ करती थी। पहले लोग चिट्ठियाँ यानी लेटर्स एक दूसरे के पास भेजते थे। आज भले लेटर भेजना कम हो गया है, बट पोस्ट ऑफिस के थ्रू हम अपना अभी भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल है। पोस्ट ऑफिस कैसे यूज़फुल है, क्योंकि हमें कई सारा सामान होता है जो हमें अपने किसी मित्र के यहाँ या किसी संबंधी के यहाँ पहुँचाना होता है, तो किसके सहायता से पहुँचा पाते हैं हम डाकघर की सहायता से पहुँचा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस की हेल्प से। वहाँ पे हम ना सामान जो भी हम अपना पोस्ट करते हैं जिस जगह हम उसको भेजना होता है, तो इसलिए हमारे लिए पोस्ट ऑफिस भी होना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे यहाँ पड़ोस में क्या है, यहाँ एक पोस्ट ऑफिस है। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, यहाँ कुछ पिक्स दी गई हैं आपको। जैसे मिल्क बूथ है जहाँ पे मैंने आपको बताया कि जहाँ से हम क्या लेते हैं, फ्रेश मिल्क हमें मिलता है। पुलिस स्टेशन दे रखा है आपको पिक्चर में। एक लेटर बॉक्स डाला हुआ है जहाँ पे अपना लेटर पोस्ट करते हो, ताकि वो लेटर क्या हो जाए, जहाँ आपको भेजना चाहे चाहते हो आप वहाँ तक वो पहुँच सके। अब आगे देखिए, पोस्ट ऑफिस की बात हो रही है, लेटर बॉक्स की मैंने बात की है, तो उसके लिए आगे लिखा हुआ है वी पोस्ट आवर लेटर्स इन द पोस्ट बॉक्स। जो हमारा लेटर होता है, हमें चिट्ठियाँ होती हैं, वो हम कहाँ पे पोस्ट करते हैं, पोस्ट बॉक्स में पोस्ट कर देते हैं, यानी उसमें डाल देते हैं। वी बाय एनवलप्स, स्टैम्प्स एक्सेट्रा फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। ठीक है, तो जो हम एनवलप होते हैं यानी लिफाफे होते हैं, स्टैम्प हो गई, ये सब हम कहाँ से खरीदते हैं, हम पोस्ट ऑफिस से यानी कि डाकघर से खरीदते हैं। देयर आर सेवरल बैंक्स इन आवर नेबरहुड। सेवरल बैंक, अब आपने बैंक भी देखा होगा, अब आपके आस पड़ोस में जहाँ भी आप कभी मार्केट जाते हो, बाज़ार जाते हो, तो वो भी आप देखते हो कहीं ना कहीं आपको बैंक, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के बैंक दिख जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है देयर आर सेवरल बैंक्स इन आवर नेबरहुड, यानी कि हमारे पास पड़ोस में कई अनेक प्रकार के क्या है, बैंक भी हैं। ठीक है, अलग अलग होता है ना बैंक, सारे के सारे एक ही बैंक तो है नहीं, यानी जैसे SBI तो हर जगह नहीं है, सब अलग अलग बैंक है। आगे दिया गया है पीपल डिपॉजिट देयर मनी इन बैंक। जो लोग होते हैं वो अपने पैसे, अपनी मनी जो होती है वो बैंक में डिपॉजिट करते हैं, यानी कि वहाँ रखते हैं। दे ऑल्सो कीप देयर ऑर्नामेंट्स इन द बैंक लॉकर्स। और वे क्या है, वो और क्या क्या रखते हैं, मनी के अलावा देयर आर ऑर्नामेंट्स, जो उनकी ज्वेलरी वगैरह ऐसा कुछ सामान होता है, जो उनका कीमती सामान होता है, वो भी बैंक के लॉकर में रखते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी आपने समझा हमारे नेबरहुड में हमें अपने आस पड़ोस में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड कीजिए, एक बार समझिए कि और अपने आस पड़ोस, अपने नेबरहुड से इन चीज़ों को बिल्कुल कंपेयर कीजिए, और आपको ये सब चीज़ें अपने घर के आसपास देखने को ज़रूर मिलेंगी। अपने एरिया में यानी आप अपने वो सब आपके शहर में ये सब चीज़ें आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। तो आप देखिए बच्चों, इस चैप्टर को रीड कीजिए और इसका मतलब अच्छे से समझिए। ओके बच्चों।